दोस्ती और जादू। सुबह का समय है। गांव में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। एक बड़ा पीपल का पेड़ है जिसके नीचे रवि और उसका सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन बैठे हैं। दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे से हर बात साझा करते हैं। अर्जुन, कल रात मैंने कुछ अद्भुत देखा। बाबा के पास गया था और उन्होंने मुझे एक जादुई पत्थर दिया है। जादुई पत्थर? क्या कह रहे हो रवि? तुम मजाक कर रहे हो या सचमुच? देखो, यही वो पत्थर है। बाबा ने कहा कि यह पत्थर मुझे जादुई शक्ति देगा, लेकिन इसके लिए मुझे ध्यान और तपस्या करनी होगी। ये तो कमाल की बात है। लेकिन क्या तुमने इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की? नहीं, अभी तक नहीं। बाबा ने कहा है कि इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुम्हें बताऊं। हमें इसे आजमाना चाहिए। सोचो, अगर हमारे पास जादू की शक्ति हो तो हम कितनी मस्ती कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बाबा ने चेतावनी भी दी है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये हमें ही नुकसान पहुंचा सकता है। चलो, कुछ छोटे मोटे प्रयोग करते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम बहुत सावधानी से करेंगे। रवि और अर्जुन जंगल के पास आते हैं। रवि जादुई पत्थर को अपने हाथ में लेकर ध्यान लगाता है। थोड़ी देर बाद पत्थर हल्का सा चमकने लगता है। ये तो सच में काम कर रहा है। चलो, कुछ करके देखते हैं। पत्थर, हमें एक छोटे से पौधे को बड़ा पेड़ बनाकर दिखाओ। पत्थर की चमक बढ़ती है और अचानक पास का एक छोटा सा पौधा तेजी से बढ़कर एक बड़ा पेड़ बन जाता है। दोनों दोस्त हैरान रह जाते हैं। यह तो अद्भुत है रवि। अब हमें कुछ और बड़ा करना चाहिए। रुको, अर्जुन, हमें बाबा की बात नहीं भूलनी चाहिए। हमें इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। तुम हमेशा इतने डरपोक क्यों होते हो? चलो, एक बार और कोशिश करते हैं। इस बार मैं चाहूंगा कि पत्थर हमें सोने की कोई चीज बना दे। अर्जुन पत्थर को छूता है और सोने का सिक्का बनाने की इच्छा जताता है। पत्थर की चमक बढ़ती है, लेकिन अचानक पत्थर का रंग काला हो जाता है और अर्जुन के हाथ में तेज जलन होने लगती है। वो पत्थर को छोड़ देता है। अर्जुन, मैंने कहा था ना कि इसका गलत इस्तेमाल मत करो। देखो क्या हुआ। मुझे माफ कर दो रवि। मैं अपनी लालच में आ गया था। हमें अब क्या करना चाहिए? हमें तुरंत बाबा के पास जाना चाहिए। शायद वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। रवि और अर्जुन तेजी से बाबा की झोपड़ी की ओर भागते हैं। वे वहां पहुंचकर बाबा को सारी घटना बताते हैं। बाबा गंभीरता से सुनते हैं और फिर ध्यान लगाते हैं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, बेटा। जादू का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। लालच के चलते तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया और यही परिणाम है। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? जो हुआ उसे ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे दिल से पश्चाताप करना होगा और इस पत्थर को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। मैं अपनी गलती मानता हूँ बाबा। कृपया मुझे माफ कर दें और मेरे दोस्त को बचा लें। जाओ, इस पत्थर को गांव के सबसे गहरे कुएं में फेंक दो। और याद रखो, जादू से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल सबसे बड़ी भूल है। रवि और अर्जुन पत्थर को कुएं में फेंक देते हैं। दोनों दोस्त समझ जाते हैं कि जादू और दोस्ती में सबसे बड़ी ताकत सच्चाई और सावधानी है।
रवि और अर्जुन फिर से पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। दोनों मुस्कुरा रहे हैं और इस अनुभव से सीखा सबक आपस में बांट रहे हैं। हमने जादू देखा, लेकिन इससे बड़ी कोई ताकत नहीं कि हम इसका सही इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी दोस्ती को कोई भी नहीं तोड़ सकता। हाँ दोस्त, हमने बहुत कुछ सीखा और अब हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। दोनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं और हंसते हैं जानकर कि उन्होंने एक बड़ा सबक सीखा है।